जय हिंद साथियों, आपकी यूपी पुलिस में जीके की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपने इस वीडियो पे आज क्लिक कर दिया है तो सच में आज यहाँ से आप कुछ सीख के जाएंगे और आपके 25 क्वेश्चन सही होने की गारंटी मैं ले रहा हूँ। जैसे बता रहा हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो करिएगा, आपको परिणाम खुद 1 महीने बाद देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करें, जीके आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि मैथ में आप स्कोर कर लेंगे काम भर का, थोड़ा आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, रीजनिंग कर ले, लेकिन जीके आप पढ़ते नहीं क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं आता उस चीज़ को पढ़ने में, आप पढ़ते पीछे का भूल जाते हैं। ये तरीका होता है। लेकिन आपको एक तरीका बताऊंगा, एक किताब बताऊंगा, उस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपके 100% आपको लाभ मिलने वाला है। बाकी मेरे तो 25 क्वेश्चन सही थे जीके में, और जो मेरा तरीका था मैंने 2018 में पढ़ा था, क्योंकि मैं उस समय समझ लीजिए करंट नहीं पढ़ा था, यूपी जीके थोड़ा पढ़ा था, और बाकी मैंने जो जीएस जीके का पोर्शन था उसको सही से कंप्लीट किया, एक तरीके से कंप्लीट किया था ताकि मुझे लाभ मिला था उसका। और आपको कम से कम 2 घंटा जो जीके में देना पड़ेगा, और सीरियस होकर सही में पढ़ेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते हैं, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे करिए। आप कमेंट कर देते हैं कि मेरा नंबर कमा रहा है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से आपके नंबर बढ़ने वाले, क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं है कि जो हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं वो नहीं आते पेपर में। आजकल देखेंगे 2-4% आ गए, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो आते हैं। तो वो कैसे आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो जीके के लिए आपके पास एक थ्योरी की बुक होनी चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव बुक होनी चाहिए। अगर आपके पास थ्योरी की बुक नहीं है तो फिर समझ लीजिए आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ऑब्जेक्टिव बुक अगर आपके पास है, केवल ऑब्जेक्टिव से पढ़ेंगे तो आपको भला होने वाले हैं। उसके पहले आपको थ्योरी बुक से पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी बुक अगर आप अच्छे से रीड करते हैं, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, तब आपको चीज़ें समझ में आने वाली। तो बाकी जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगा इनको तो आपको उस टारगेट में रख कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन बनना तय है। आप इसको अभी आपने एग्ज़ाम में भी देखो, यहाँ से क्वेश्चन आए थे, मैं पहले भी ये सब बता रखा था, और इस बार इनको रट्टा मार लो। ये जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ इनको तो आपको रट्टा मार ही लेना है, 15 टॉपिक। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही है। और रही बात यूपी जीके की, आगे बताऊँगा, और करंट के लिए तो देखो, जीके के लिए आपके पास थ्योरी की बुक पूजा पब्लिकेशन की बुक है। जिसके पास है वो कमेंट करके बता देना कितनी बेहतरीन किताब है। मेरे पास ये पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम पे इसका मिल जाएगा पीडीएफ। आप वहाँ जाइएगा, इसको पढ़िएगा, खुद आपको समझ में आएगी इस किताब में खास क्या है। अपडेटेड किताब है, आपको एक जो सिलेबस होता है एनसीईआरटी पैटर्न की किताब है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी इस किताब में क्या खास है। उसका सिलेबस जो है हर ये 6 महीने में बुक अपडेट होती है, सबसे खास बात। तो जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है तो वो चीज़ें उसमें अपडेट हो जाती है, तो उसको आप पढ़ेंगे। और जिसको अगर इसको परचेज़ करना है आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ आपकी एक ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है, तो ऑब्जेक्टिव बुक भी इनकी पूजा पब्लिकेशन की है, जिसपे आपको 3750 लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा महंगी किताबें नहीं है, लेकिन इनका कंटेंट अच्छा है। सबकी आपको सैम्पल पीडीएफ उसको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप उसको पढ़िएगा जाके, आपको लगे कि हाँ ये अच्छी है, तभी उसको परचेज़ करिएगा। क्योंकि जब आप सेक्रीफाइस हो जाए उस चीज़ के, तभी उस चीज़ को खरीदें, क्योंकि उसके लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उससे पढ़ सकते हैं। अब आपको पढ़ना कैसे, देखो, पढ़ने के लिए आपको पहले थ्योरी बुक ने आपने सपोज करिए एक चैप्टर उसको पढ़ा है, उस चैप्टर को आपने पढ़ा है। उसके बाद उस चैप्टर, जैसे आपने प्राचीन भारत पढ़ा है, तो प्राचीन भारत में आपने जो पढ़ा है टॉपिक, आप उसके बाद उसके अब क्या होता है कि जैसे आपने जीके लगातार आपको नहीं पढ़नी, जीके को आप गैप दे के पढ़िए। जैसे आपने अभी थ्योरी पढ़ लिए तो शाम तक उसके आप ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व करें। ये नहीं कि अभी थ्योरी पढ़े उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसको 1-2 घंटे बाद जो अन्य सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके बाद कंप्लीट करिएगा। तो थ्योरी में प्राचीन भारत पढ़े आपने, तो प्राचीन भारत जैसे आपने सुबह मीटिंग पढ़ लिया, अब उसके बाद जब उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो शाम के टाइम आप जो है उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व, ताकि जो आपने दिन भर में थोड़ा बहुत आप भूले होंगे, तो जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं उनके। और ऑब्जेक्टिव बुक में इसमें खास क्या है, क्योंकि इसमें जैसे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों की व्याख्या अलग से दी गई है। तो इस बुक की खास बात यह है जीके ऑब्जेक्टिव की, उसके चारों ऑप्शन जो है उसके डिटेल्स में उसका विश्लेषण दिया गया है, ताकि आपको चारों ऑप्शन पता लग सके कि चारों ऑप्शन किससे रिलेट करते हैं। तो ये चीज़ें इस बुक में सबसे खास है, तो इसको पढ़ लिया। जैसे यही चीज़ें आप करते रहेंगे, आप लगभग 7 से 8 दिन में पूरी हिस्ट्री पढ़ डालेंगे, ज्योग्राफी इसी तरीके से पढ़ लेंगे, और सबको आपको इसी तरीके करना है। पहले थ्योरी पढ़ना है, उसके फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। चैप्टर वाइज आप पढ़ते रहेंगे, एक ही चीज़ की बुक रहती है तो आपको चीज़ें समझ में आती है, टॉपिक वाइज उसके दिए रहते हैं, तो सब कुछ आपको समझ में। बहुत ज़्यादा महंगी किताबें नहीं, अगर जिसको लग रहा है कि उसको समझ में आ रहा है पीडीएफ देख के, तभी उसको परचेज़ कर लेनी। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगी। ये पढ़ने का तरीका था, आपने इस किताब से सब कुछ पढ़ लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है
उसी के आपको सारे इसमें मिल जाएंगे। तो इन इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको किसी भी कीमत में रट्टा मार ही लेना। आप वो मान लो इतना लेंदी नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन इनको तो आपको रट्टा किसी भी कीमत में मार लें। इनसे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इनको तो आपको अच्छे से रट्टा मार लेना चाहिए, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, और भी किताबों की आपको ज़रूरत पड़ती है तो टेलीग्राम पे आपके सारी किताबों के PDF मैंने दे रखा है। और उसके बाद आपका मेरा एक ग्रुप है जो केवल क्विज होता है, उस पर PDF का ग्रुप अलग है, क्विज का अलग है, क्योंकि क्विज अगर आप करते हो वहाँ हर टॉपिक वाइज क्विज होती है, चाहे हिंदी को जी को, तो वहाँ से आप क्विज की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वहाँ से भी काफ़ी लाभ मिलते हैं। अब बात करें यूपी जीके की, तो यूपी जीके के लिए परीक्षा वाणी की आप किताब पढ़ सकते हैं और यूथ की भी पढ़ सकते हैं। बस उतना आप पढ़ लीजिएगा जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिससे उसमें पीसीएस लेवल आर पूछे जाते हैं, तो वहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर ही पढ़ा था, उसी से क्वेश्चन फंस गए थे काम भर के मेरे। ये था आपके पढ़ने का यूपी जीके का, इन्हीं किताबों के आपके PDF मिल जाए। बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि वहाँ आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जैसे हो गया वन जिला एक उत्पाद यूपी का, आपके वन्य जीव अभयारण्य भी पूछ लेता है, और पार्क वार्क कुछ चमड़ा उद्योग वाला किसका केंद्र कहाँ है, विद्यालय जो प्राचीन भारत से संबंधित, इस सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर अगर आप डीपली से समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूपी जीके कहाँ से पूछा जाता है। और रही बात आपकी करंट की, तो करंट के लिए एक हमेशा मैंने आपको बुक सजेस्ट किया स्पीडी, इसको आप रट लीजिए, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव 700 से 800 क्वेश्चन होते हैं, उसका भी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आपको करंट पढ़ना क्या है, लास्ट आपको 6 मंथ तो इम्पोर्टेंट रखता है, लेकिन आपको 1 ईयर पढ़ना है। तो उनका जो जुलाई का भी बुक आया है जून तक, पूरा आपको जून तक पढ़ लेना है। पहले आपके जैसे उसमें युद्ध अभ्यास हो गया, राष्ट्र पुस्तकें सम्मान, ये इनसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, अर्जुन पुरस्कार, ये सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको पहले पढ़िएगा। उसके जो पीछे के कोशिश करना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार अच्छे से 2-3 बार उसको पढ़ लेना, वहीं से सेम टू सेम 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके वहीं से सेम ऑप्शन आपके मिल जाएंगे। तो उस बुक को पढ़ना मत भूलिए। करंट आपके लिए यूपी पुलिस के लिए बेस्ट किताब है, उससे अच्छी बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाली। तो सारे आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके जवाब दूँगा।